हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है बेटा पेरीमीटर एंड एरिया। इसका एक पार्ट मैंने पहले से आपकी एक वीडियो डाली हुई है मैंने, उसमें हमने पूरा सिर्फ हमारा पेरीमीटर के लिए बात की है, जिसमें हमने सीखा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर, हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर और हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। और आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे एरिया के बारे में कि हम इन सभी चीजों का एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एरिया क्या होता है बेटा। तो एरिया हमारा क्या होता है कि जब भी द अमाउंट ऑफ ए सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज एरिया, वो हमारा एरिया होता है। कि जैसे कोई भी हमें शेप दे रखी है, उसके चारों तरफ का जो हमारा सरफेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा एरिया। ठीक है, तो आज हम एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी यूनिट क्या होती है एरिया की, इसमें यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो इसमें हमारी मीटर जैसे हमें दे रखा है, तो एरिया निकलने के बाद क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। जैसे कि हमारा टोटल आंसर आया है 2 मीटर, अगर हमें दे रखा है तो एरिया निकल के आएगा, तो उसको किस में करेंगे, 2 मीटर स्क्वायर में। ये हमारा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर हमारा एरिया के अंदर आंसर आता है। ये हम इसके अंदर यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या क्या होती है, हमारी लेंथ की यूनिट क्या क्या होती हैं, तो उसमें जैसे कि हम ले लेते हैं, पहले सेंटीमीटर में भी दे देता है, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए बेटा। और 1 डेसीमीटर में कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं क्या होते हैं हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो ये सारी जो हमारी यूनिट्स होती हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जब हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी इसके साथ अब मिलीमीटर स्क्वायर हमारी यूनिट बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये जो हमने बताए हैं यूनिट्स बता रही हूँ, जो आपको आप इसको या तो नोट कर लेना, या आपने कहीं पे पढ़ी होंगी या लिखी हुई होंगी आपके पास। अगर आपने लिखी हुई नहीं है तो इनको राइट डाउन जरूर कर लेना कि हमारी जो यूनिट्स क्या होती हैं लेंथ की। ये यूनिट्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम अब आगे क्या बात करेंगे, एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम किसका लेते हैं, रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं कि हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हमने पढ़ा होगा, आप सभी को लर्न भी होगा या कहीं आपने लिखा हुआ भी होगा। तो क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाई, क्या होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है बेटा, ये हमारा किसका होता है, रेक्टेंगल का एरिया। या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, उसमें आपको क्या कर देगा, वो आपको लेंथ देगा और ब्रेथ दे देगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना होगा उससे, एरिया। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा मेरे पास लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है मैंने आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिए आपको। और मैंने बोला कि आप मुझे बेटा एरिया निकाल के दिखाइए, किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसके लिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो क्या करेंगे, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 15। ठीक है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें 7। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है हमें। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 कितना होता है 105। अब इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर
सेंटीमीटर। एरिया को किस में लिखते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये अब लेंथ और ब्रेथ हमें वो देगा, उससे अगर हम निकाल सकते हैं किसका? एरिया रेक्टेंगल का। तो हमने फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमने लेंथ की पहले वैल्यू पुट की यहाँ पे, फिर हमने ब्रेथ की वैल्यू पुट की, उसके बाद हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया यहाँ पे बेटा। फॉर्मूला हमें लर्न हो गया कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमने पढ़ लिया। अब अगर बाकी आगे बात करते हैं कि अगर उसने हमें बोला कि लेंथ आपको मैंने क्या दे दिया? 25, ठीक है, सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपको उसने कितना दे दिया? 2, जो भी वो आपको दे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो एरिया निकालेंगे तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये चलो हमने फॉर्मूला भी यहाँ लिख लिया। अब लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 25, ठीक है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें? 2। तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 टू जा 10, 50। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बेटे, क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। इसी में अगर मैं और एग्जांपल लेती हूं कि आपको वो दे रखा है कि लेंथ आपके पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ब्रेथ दे रहा है वो 20। कितनी दे रहा है? ब्रेथ दे रहा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो इसका कह रहा है कि रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 25, और ब्रेथ कितनी है? 20। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे? कितना आ जाएगा? 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया बेटा समझ में? ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम, चलो ये तो हमने यहाँ तक इसका पढ़ लिया। उसके बाद आगे अगर वो स्क्वायर की बात करता है तो हम कैसे निकालेंगे? अब रेक्टेंगल का तो हमने लर्न कर लिया। अब वो बात करता है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर का एरिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारा क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। वो आपको दे रखा होता है उसने हमें। जैसे ये हमारा एक स्क्वायर शेप है, तो इसमें हमें पता है कि स्क्वायर की बेटा ऑल साइड हमारी इक्वल होती है। तो ये साइड, इसके सारी साइड इक्वल होती हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, दोनों का हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर मैं आपके सामने का एग्जांपल लेती हूं कि उसने हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 62 सेंटीमीटर, कि हमें क्या करना है कि आपको एरिया निकालना है किसका? स्क्वायर का। अगर हमें लेंथ कितनी दे रखी है? 62 सेंटीमीटर। तो अब हमें एरिया निकाल के दिखाइए कैसे होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, तो क्या करेंगे? 62 मल्टीप्लाई 62। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 3844 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी इसकी यूनिट होती है। क्लियर बेटा? उसके बाद अगर वो कह रहा है कि अगर ऐसे ही उसने हमें बोल दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ वी हैव लेंथ, लेंथ कितनी दे दिया हमने उसे? अगर वो लेंथ हमें कितनी दे रहा है? 25, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसका क्या करेंगे? फिर से हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है स्क्वायर का। और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो क्या करेंगे? 25
मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ जाएगा 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो ऐसे हम इसका स्क्वायर का एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, अगर वो आगे और भी कुछ पूछता है इसमें, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दे दिया अब उसने हमें 12 सेंटीमीटर। और फिर से हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसका, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 को 2 टाइम्स, 12 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ जाएगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया बेटा आपको? मैंने जो हमारा रेक्टेंगल था उसका एरिया निकालना बता दिया आपको, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया निकालना बता दिया। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एरिया निकालते कैसे हैं। सिर्फ मैंने आप इन दोनों का एरिया निकालना बताया है, उससे पहले वाले में सिर्फ मैंने पेरीमीटर सिखाया था। तो मैं आपको हर एक चीज अलग अलग करके बता दूंगी ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। और इन लास्ट बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।